एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आप पुरी के सुनहरे समुद्र तट पर खड़े हैं। नमकीन हवा आपके चेहरे को छू रही है और लहरों का संगीत कानों में गूंज रहा है। अब अपनी नजरें उठाइए। 214 फीट ऊंचे जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराते उस ध्वज को देखिए। हवा समुद्र से जमीन की ओर बह रही है, लेकिन वो ध्वज वो हवा के ठीक उल्टी दिशा में लहरा रहा है। कोई ट्रिक नहीं, कोई मशीन नहीं। ये नजारा यहां सदियों से हर दिन दोहराया जाता है। 800 सालों से भी ज्यादा समय से ये ध्वज, जिसे पतित पावन बाणा कहते हैं, भौतिकी के नियमों को चुनौती दे रहा है। आज हम विज्ञान और आस्था की गलियों में उतरकर उन 7 रहस्यमयी कारणों की पड़ताल करेंगे जो इस अद्भुत चमत्कार के पीछे छिपे हो सकते हैं। जब भी कोई पुरी जाता है तो उसकी यात्रा 2 चीजों के बिना अधूरी है। एक, बंगाल की खाड़ी का अंतहीन नीला विस्तार, और दूसरा, मंदिर के गुंबद पर शान से लहराता वो लाल पीला ध्वज जो हवा के नियमों को तोड़ता हुआ नजर आता है। दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम को जमीन से समुद्र की तरफ। ये एक सामान्य भौगोलिक नियम है, लेकिन मंदिर का ध्वज इस नियम का पालन नहीं करता। वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है, कोई वास्तुशिल्प का कमाल है, या फिर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? चलिए इन रहस्यों की एक एक परत खोलते हैं। पहला कारण हमें विज्ञान और वास्तुकला की दुनिया में ले जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रहस्य का जवाब मंदिर की अनूठी संरचना में ही छिपा है। मंदिर का शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है, एक खास गोलाकार और सर्पिल डिजाइन में बना है। जब समुद्र से तेज गति की हवा इस विशाल और घुमावदार संरचना से टकराती है तो एक विशेष प्रकार का वायु चक्रवात या एयर वॉर्टेक्स बनता है। यह वॉर्टेक्स हवा के सामान्य प्रवाह को बाधित करता है और एक स्थानीय दबाव का क्षेत्र बनाता है जो झंडे को मुख्य वायुधारा की विपरीत दिशा में खींचता है। इसे आर्किटेक्चर इंड्यूस्ड रिवर्स एयर फ्लो कहा जा सकता है। हालांकि इस पर कोई निर्णायक वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक भव्य इंसानी निर्माण प्रकृति की शक्तियों को स्थानीय स्तर पर मोड़ सकता है। अब चलते हैं आस्था और पौराणिक कथाओं के सागर में। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु के अवतार हैं, जब मंदिर में विश्राम करते थे तो समुद्र की लहरों के गर्जन से उनकी नींद में बाधा पड़ती थी। भगवान की इस परेशानी को देखकर उनके परम भक्त हनुमान जी समुद्र देव के पास गए और उनसे शांत रहने का अनुरोध किया। समुद्र ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मेरा शोर हवा के वेग पर निर्भर करता है। इसे नियंत्रित करना मेरे वश में नहीं है। इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से ही विनती करनी होगी। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे आग्रह किया कि वे मंदिर के आसपास अपनी दिशा बदल लें ताकि समुद्र का शोर अंदर न आ सके। पवन देव ने अपने पुत्र को वरदान दिया और अपनी दिशा बदल दी। इसी वजह से मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही लहरों की आवाज रहस्यमय तरीके से बंद हो जाती है और हवा उल्टी दिशा में बहने लगती है, जिससे ध्वज भी उल्टा लहराता है। इसी पौराणिक कथा से जुड़ा एक और विश्वास है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन जब हनुमान जी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर चले जाते तो समुद्र फिर से मंदिर में प्रवेश कर जाता। तब भगवान ने हनुमान जी को सोने की बेड़ियों से मंदिर के पास ही बांध दिया ताकि वे हमेशा वहीं रहकर मंदिर की रक्षा करें। पुरी में आज भी बेड़ी हनुमान का मंदिर मौजूद है। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी 4 रूपों में मंदिर के चारों द्वारों की रक्षा करते हैं। ये अदृश्य द्वारपाल अपनी शक्ति से हवा का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं कि बाहरी हवा का प्रवाह मंदिर के पास आते आते दिशा बदल देता है। इसी कारण से चाहे बाहर कितनी भी बड़ी आंधी या तूफान क्यों न हो, मंदिर के गर्भगृह में जलने वाला दीपक हमेशा स्थिर रहता है। यह सिर्फ ध्वज के लहराने का रहस्य नहीं है, बल्कि उसे बदलने की परंपरा भी उतनी ही रहस्यमयी है। पिछले 800 से अधिक वर्षों से हर दिन सूर्यास्त के समय मंदिर का ध्वज बदला जाता है। यह जिम्मेदारी चुनरा सेवक या चोला परिवार के सदस्य निभाते आ रहे हैं। हर शाम एक सेवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के
45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई 214 फीट पर नंगे पैर चढ़ता है और पुराने ध्वज को उतारकर नया ध्वज लगाता है। यह परंपरा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर के कपाट अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएंगे। मान्यता है कि पुराना ध्वज दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और नया ध्वज सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मंदिर के शिखर पर केवल ध्वज ही नहीं बल्कि एक विशाल नील चक्र भी स्थापित है। यह अष्टधातु से बना है। इसका वजन लगभग 1 टन 1000 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई करीब 15 फीट है। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता यह तर्क देते हैं कि यह विशाल धातु का चक्र हवा के प्रवाह को प्रभावित करता है। सूर्य की गर्मी से जब यह चक्र गर्म होता है तो यह अपने आसपास की हवा में संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स पैदा कर सकता है। यह विशाल चक्र एक बाधा के रूप में भी काम करता है जो हवा को कर्ल या विभाजित करता है, जिससे ध्वज के आसपास एक छोटा स्थानीय वायु क्षेत्र बन जाता है। इसी स्थानीय एयरफ्लो के कारण ध्वज मुख्य हवा की धारा से अलग दिशा में लहराता हुआ प्रतीत होता है। यह चक्र इतना अद्भुत है कि आप पुरी में किसी भी कोने से इसे देखें, आपको हमेशा इसका मुख अपनी ही तरफ महसूस होगा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पक्षियों का न उड़ना भी एक प्रसिद्ध रहस्य है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई अन्य पक्षी इसके ऊपर उड़ने का साहस नहीं करता। लेकिन 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चील मंदिर के ध्वज को अपने पंजों में लेकर मंडराती हुई दिखी। पुजारियों और भक्तों ने इसे एक अशुभ संकेत माना क्योंकि ध्वज का गिरना या उसे किसी पक्षी का छूना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं जीव वैज्ञानिकों ने इसे एक सामान्य घटना बताया कि शायद चील ने लाल पीले रंग के ध्वज को गलती से अपना शिकार समझ लिया होगा। सबसे नाटकीय और भावनात्मक कारण इसी 18 साल की मान्यता से जुड़ा है। यह महज एक नियम नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है। यह परंपरा कि ध्वज बदलने में एक दिन की भी चूक मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद कर देगी, अनुशासन और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। 2015 में जब नबकलेबर अनुष्ठान में कुछ कारणों से देरी हुई तो सोशल मीडिया पर यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि अब मंदिर बंद हो जाएगा। पुजारियों को स्थिति को संभालने के लिए विशेष यज्ञ और स्पष्टीकरण जारी करने पड़े। यह डर दिखाता है कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि इसे कलयुग के अंत से भी जोड़ा जाता है। अब आप बताइए, इन 7 कारणों में से आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प और विश्वसनीय कौन सा लगा? कमेंट में 1 इंच लिखिए अगर आपको वास्तु का वैज्ञानिक तर्क पसंद आया, 2 इंचेस अगर आप हनुमान जी की कथा से सहमत हैं, या 4 इंचेस अगर ध्वज बदलने की परंपरा ने आपको हैरान किया। आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। तो ये थे वो 7 रहस्यमयी कारण जो सदियों से जगन्नाथ पुरी के ध्वज को हवा के विरुद्ध लहराने की पहेली को और गहरा बनाते हैं। वैज्ञानिक इसे एयरफ्लो एनोमली कह सकते हैं, जबकि भक्त इसे पवन पुत्र का आशीर्वाद मानते हैं। सच क्या है, यह आपकी आस्था और आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, यह ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा, सदियों पुरानी परंपरा और एक ऐसे रहस्य का प्रतीक है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। अगर इस कहानी ने आपके मन में भी श्रद्धा और जिज्ञासा की लहरें उठाई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली बार हम किसी और चमत्कारी मंदिर की गाथा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाना न भूलें।